हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो लो IQ चैनल। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज हम एक नए केस के बारे में एक नई चीज़ लेके आए हैं। जे एक्ट 2015 यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में के एक्ट के अनुसार आरोपी को की किशोर उम्र निर्धारित करने के लिए पहले स्कूल से बर्थ सर्टिफिकेट पर कोई जोर नहीं। यानी कि जब भी कभी कोई 18 वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति होता था अपराधी, तो उसको अपनी उम्र निर्धारित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कहा जाता था, जिसमें वो पहले स्कूल का बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जोर होता था। लेकिन पहले स्कूल का मतलब है जब उसने एडमिशन लिया जिस स्कूल में। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा है? मुंबई हाई कोर्ट में आयोजित की किशोर होने का दावा करने वाले आरोपी को अपनी उम्र निर्धारित करने के लिए पहले स्कूल से, यानी कि पहले स्कूल मतलब जिसमें उसने पहली बार एडमिशन लिया था, सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। और जिस भी स्कूल में उसने पढ़ाई की है उसका सर्टिफिकेट नए किशोर न्याय अधिनियम 2015 जे एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जा सकता है। जस्टिस SM मोदक ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें पुराने जे कोर्ट और नियमों के आधार पर क्या हुआ, आरोपी की याचिका पर फैसला सुनाया गया। और क्या कहा गया इसमें? मामला था कि FIR हुई किस बात के लिए? अपहरण और व्यापहरण के साथ साथ पोक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत दर्ज की गई। आरोपी ने क्या दावा किया कि वो 2018 में अपराध की तारीख पर वो क्या था, अपराध की तारीख पर वो किशोर था। सेशन कोर्ट ने आरोपी को किशोर न्याय यानी कि जे नियम 2007 के धारा 12(3) के अनुसार अपनी जन्मतिथि के बारे में दस्तावेज जमा करने के लिए कहा, जिसके लिए पहली बार जिस स्कूल में दाखिल लिया, यानी कि पहली बार जिस स्कूल में दाखिल लिया उससे सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। हालांकि जस्टिस मोदक ने ट्रायल कोर्ट के 2007 के नियमों के अनुसार नियम 2(12)(3) पर विचार किया। और अब 2015 एक्ट और 2016 नियम अधिनियम है, इसलिए पहले के नियम मौजूद नहीं है। ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2021 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, यानी कि इस पर एक केस है ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2021 का मैटर है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि जे नियम 2007 के नियम 12 के तहत जो प्रदान किया गया वही जे एक्ट 2015 की धारा 94 के तहत प्रदान किया गया। एक्ट की धारा 94(2)(1) केवल स्कूल में बर्थ सर्टिफिकेट को संदर्भित करता है और पहले स्कूल सर्टिफिकेट पर जोर नहीं देता है। यानी कि सिर्फ स्कूल का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसी को वो मान लिया जाएगा। पहले स्कूल का हो जिसमें पहली बार एडमिशन लिया हो, ये जरूरी नहीं है। जस्टिस मोदक ने याचिका स्वीकार करते हुए क्या कहा? दूसरी बात यह है कि जो एक्ट की धारा है 9(2) साक्ष्य लेकर न्यायालय द्वारा जांच करने की बात करती है, यानी कि उसको ले लेंगे और साक्ष्य लेकर न्यायालय उसकी जांच करता है। परंतु ऐसी जांच नियमों के अनुसार की जानी चाहिए, जबकि 2015 का जो एक्ट था उसमें 94(2)(15) का जो एक्ट है उसकी जो धारा 94(2) है उसमें क्या है, स्कूल से बर्थ सर्टिफिकेट को संदर्भित करती है। स्कूल का जो सर्टिफिकेट है, अदालत बहुमत के फैसले को खारिज नहीं कर सकती है और जो अल्पमत के फैसले को कायम नहीं रख सकती है। धारा 94(2) के अनुसार ट्रायल कोर्ट द्वारा जांच के लिए वापस भेज दिया। अभियुक्त को यह छूट दी गई कि वह अपने दूसरे स्कूल से पहले स्कूल से प्राप्त कोई भी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के लिए क्या कर सकता है, कह सकता है। इस प्रकार ये मैटर है कि जे को में आरोपी जो है कि उम्र निर्धारित करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पहले स्कूल में जिसमें उसने एडमिशन लिया था उसका सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में जो है पेश करने पर जोर दी जाए। वो किसी भी स्कूल में जिसमें है उसका भी सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट दे सकता है। उस पर यह था मुंबई हाई कोर्ट का फैसला। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।